जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीमनेट जीएस। सपनों से सिलेक्शन तक आपका साथ देने वाला एकमात्र चैनल ड्रीमनेट जीएस। ठीक है। अगर आप भी किसी भी यूपीएससी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के में सीधे आ सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आज आपने ये करंट अफेयर्स मिस कर दिए तो एग्जाम के अंदर 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और बिना देर किए हुए हम लोग आज के करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नए तरीके से ऑथेंटिक वे में जो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने होगी और आप देखेंगे कि हाँ, हम करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक है मेरे लिए या नहीं है। इसलिए हम हर एक वीडियो में अपना पेपर कटिंग लगा देते हैं ताकि आपको उस ऑथेंटिक वे का पता चल सके। ठीक है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाने के बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो कुछ भी ला के डाल देते हैं। ठीक है। जो आपको पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पर एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है। 10 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, बाकी 8 क्वेश्चन ऐसे ही हैं व्यूज लाइक के लिए। ठीक है। तो उस तरह का नहीं, हम लोग एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाएंगे। ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स जो है वो नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। यानी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बन गए। एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज अ किसी राज्य के चीफ या किसी देश के चीफ पद पे बैठने वाले। जैसे कि बात करें कि उन्होंने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, सेवा देते हुए, सर्वोच्च पद पर सेवा देते हुए 8,000 आठ 8,931 दिनों तक, ठीक है, 8,931 दिनों तक सेवा देते हुए सबसे लंबे कार्यकाल वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। ठीक है। इनसे पहले यह रिकॉर्ड जो था सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, सिक्किम के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उनके नाम से था। उनका नाम था पवन पवन कुमार चामलिंग। ठीक है। जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे पवन कुमार चामलिंग, उनके अ, अ, पास ये रिकॉर्ड था कितने दिनों का, 8,930 दिनों का। ठीक है। और इस रिकॉर्ड को पार करके 8,931 दिनों तक और आगे भी अभी करेंगे ही, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है हमारा 2, ठीक है, उसको देखेंगे। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया में काकुड नौसैनिक अभ्यास। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है काकुड काकुड नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है। जो एक बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय नौसेना का अभ्यास है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे देशों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, भाग लिया। और उसमें हमारा जो भारतीय युद्धपोत जो है नीलगिरी, उसने भाग लिया है। ठीक है। युद्धपोत नीलगिरी, अगर बात करें नीलगिरी का तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार, ठीक है, हमारा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत है। ठीक है। जो पिछले हम करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि जो अभी तक 3 तैयार हुए हैं, चौथा भी बन गया है जिसका कमीशन करने का तैयारी चल रहा है। तो सबसे पहला कौन था हमारा, नीलगिरी। ठीक है। दूसरा कौन सा था, उदयगिरी, उदयगिरी। और तीसरा कौन सा था, तो तीसरा जो हमारा थर्ड जो था हमारा वो था हिमगिरी। ठीक है। थर्ड जो पोत था अपने श्रेणी का हिमगिरी था। और चौथा जो है वो अभी तारागिरी, तारागिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार होने वाला चौथा हमारा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत है। ठीक है। तो ये आज का जो था हमारा कि ऑस्ट्रेलिया के काकुड नौसैनिक अभ्यास में, ठीक है, भारत का जो युद्धपोत है नीलगिरी ने, उसने अभ्यास में हिस्सा लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, बिहार के खेल मॉडल, जो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय खेल रक्षा मंत्री रक्षा खड़से ने, ठीक है, बिहार में आयोजित एक फंक्शन में उन्होंने बिहार के खेल मॉडल को, जो बिहार का जो खेल मॉडल है आज इसको क्या बोलते हैं, मनरेगा, मनरेगा जिसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। ठीक है। उसके तहत हर एक पंचायत में खेल स्टेडियम तैयार कर रही है, या खेल को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बेसिक
संरचनाओं को निर्माण कर रही है, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बना रही है। ठीक है, उसकी सराहना करते हुए उन्होंने बोला है ना कि बिहार के खेल मॉडल को, ठीक है, बिहार का जो ये खेल मॉडल है बीबी राम जी के तहत हर एक पंचायत में अपना आधारभूत संरचना तैयार करके खेल के मैदान को विकसित करना, उसे पूरे भारत में यानी पूरा इंडिया लेवल पे अपनाएगी। ठीक है, तो बिहार के खेल मॉडल को पूरे इंडिया लेवल पे अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गणगौर उत्सव। ठीक है, कौन सा उत्सव? गणगौर उत्सव। ये कहाँ मनाया गया है? तो ये राजस्थान के उदयपुर में गणगौर उत्सव जो है राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, गणगौर उत्सव जो है राजस्थान के उदयपुर में मनाया गया है और यह जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, यानी महिलाएं जो है वहाँ की महिलाएं जो है अपने सुहाग की रक्षा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती, ठीक है, पार्वती की पूजा करते हैं। ठीक है, और ये गणगौर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में मनाया गया और बहुत सारे उत्सव को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और उत्सव को हम लोग देखते हैं जैसे इस साल मनाने जाने वाला लोसार, लोसार कहाँ मनाया गया है? तो लोसार जो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिव्य कला मेला, 30वीं दिव्य कला मेला, दिव्य कला, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। दिव्य कला जो है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में मनाया गया है। और बात करें वैसे ही सूरज कुंड शिल्प मेला का, केवा नंबर का? 39वां नंबर का सूरज कुंड शिल्प मेला। सूरज कुंड शिल्प मेला जो है हमारा फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। फरीदाबाद, फरीदाबाद कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, हॉर्नबिल जो है नागालैंड में। ठीक है, इटखोरी महोत्सव 2026, इटखोरी इटखोरी महोत्सव 2026 जो कहाँ है? झारखंड। ठीक है, इटखोरी महोत्सव झारखंड। ऐसी बहुत सारा है। ठीक है, जो आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो में हम करवाते रहेंगे, जैसे जैसे जो आएगा उसको आगे में करवाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओपन स्क्वैश। ठीक है, इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब। ठीक है, किन्होंने जीता है? सिंगल में। तो ठीक है, महिला वर्ग में जो इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब जो था 2026 का, ठीक है, पुरुष और महिला सिंगल दोनों की बात करेंगे तो फीमेल सिंगल में जो है हमारी कौन जीती है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह। ठीक है, कौन जीती है? अनाहत सिंह। वही जब बात करेंगे, ये सबसे पहले अनाहत सिंह, इन्होंने हराया किसको है? तो मिस्र की जो थी, मिस्र की हाना मोहताज, मिस्र की हाना मोहताज। ठीक है, उनके अच्छे से लिखिएगा। हाना मोहताज, जो मिस्र की हाना मोहताज थी उनको अनाहत सिंह ने हराया है। वहीं बात करें जब पुरुष में, तो पुरुष स्क्वैश जो है वो अभय अभय जीते हैं। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने भारतीय को ही, ठीक है, भारतीय ही प्लेयर थे जो वीर चोटरानी। ठीक है, यानी जो इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 का खिताब जो है महिला वर्ग में अनाहत सिंह जीती है और उन्होंने हराई है मिस्र के हाना मोहताज को। वहीं पुरुष वर्ग में अभय जीते हैं और इन्होंने हराए हैं एक भारतीय स्क्वैश प्लेयर वीर चोटरानी को। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया के 58%, ठीक है, यानी विश्व के 58% ऐसा देश, मतलब देश बन गया है जिन्होंने मोबाइल पर, ठीक है, मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबके नहीं, बच्चों के। ठीक है, बच्चों के मोबाइल पे यूज पे प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व के ऐसे 58% देश बन गए हैं। ठीक है, भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं जो आगे है, हम आपको बताएंगे कि जिन्होंने अब बच्चों पे मोबाइल पे प्रतिबंध लगाया था। इसको देख लीजिएगा कि विश्व के 58% देश ने स्कूल में मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारा रात में भी जहाँ चाहेंगे पहुँचेगा सूरज की रोशनी। तो ये कैसे भाई? तो हमारी नासा, ठीक है, सॉरी यूएसए की कंपनी है रिफ्लेक्ट। ठीक है,
यूएसए की जो कंपनी है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो अब यूएसए कंपनी है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटर, ठीक है। यह वहाँ की एक स्टार्टअप कंपनी है। कैसी कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी है। उसने दावा किया है, ठीक है, कि जो भी उपग्रह यानी जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं तो उस पे जो परावर्तक शीशा लगा हुआ है, परावर्तक शीशा जो लगा हुआ है उसके माध्यम से, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में उजाला किया जा सकता है। वो उजाला दिन के उजाले जैसा नहीं होगा, लेकिन जो हमारी पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की जो रात होती है उस समय जो रोशनी रहता है ना, उस तरह की रोशनी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी इसकी शुरुआत कौन किया है? तो यूएसए की एक स्टार्टअप कंपनी है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटर, और ये पेड होगा, ठीक है। ये पेड होगा, जिसकी कीमत करीब बताया जा रहा है कि 4.5 से मतलब 4.5 लाख के लगभग होगी। यानी जो इसकी कॉस्ट होगी प्रति घंटे 4.5 लाख रुपया होगी। अगर किसी कोई भी मान लीजिए कि बड़े-बड़े लोग हैं, पार्टी फंक्शन आयोजित करते हैं, उनको रोशनी की ज़रूरत है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि अब मतलब जो भी है इसका स्टार्ट कौन किया है? यूएसए की कंपनी है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल, ठीक है। यह स्टार्टअप कंपनी है अमेरिका की, जिसने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा कि एआई, ठीक है। यानी जो भारत सरकार है, ठीक है, तो नए शैक्षणिक सत्र में, ठीक है, अपने बच्चों में तीसरी कक्षा से, ठीक है, तीसरी कक्षा से ही एआई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सीबीएसई सीबीएसई एंड एनसीईआरटी ने मिलकर एनसीईआरटी ने मिलकर ये पहल शुरुआत की है, ठीक है। जो अपने बच्चों को तीसरी कक्षा से ही मतलब देश के जैसे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय हो गए, ठीक है, या बहुत सारे सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंधित जो स्कूल है उसमें तीसरी कक्षा से एआई की पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए एक अलग से सिलेबस या बुक तैयार कर रही है, ठीक है, जिससे तीसरी कक्षा से ही बच्चों को एआई की क्लास करवाई जाएगी। जैसा कि बात कर रहे थे तो भारत में भी, ठीक है, तो भारत का जो कर्नाटक कर्नाटक राज्य है वो 16 वर्ष 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, तो कर्नाटक जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल और इंटरनेट, ठीक है, मोबाइल और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। और इसी में आ गया भी है मेरा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भी कुछ इस तरह की पॉलिसी ला रही है, ठीक है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल पर और इंटरनेट पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और ये ऐसा आज के समय को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, वीडियो गेमिंग इस सब में एक्टिविटी में फंस के रह जा रहे हैं और उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल लाना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, कि क्यूएस आई क्यू एयर, ठीक है, आई क्यू एयर रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, ठीक है। इसमें देखेंगे कि कौन से भारत का क्रम क्या हो मिला, प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्विस कंपनी, ठीक है, किसके द्वारा? आई एयर ये आई एयर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और यह अपनी क्रम की 8वीं है, ठीक है। ये 2025 की रिपोर्ट है, जिसको 2026 में प्रकाशित किया गया है 2025 के डाटाबेस पे, ठीक है। तो जो हमारा बात करें तो हमारे लिए बहुत ही खराब बात है कि यूपी का जो लोनी शहर है, ठीक है, यूपी का जो लोनी शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित, ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित, ठीक है, जो यूपी का लोनी शहर है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में टॉप पर है। कहाँ है? टॉप पर है। वही बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली जो है हमारा चौथे स्थान पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि यूपी का जो लोनी शहर है वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है, दिल्ली चौथे नंबर पर है, ठीक है। वही बात करें अगर देश का, कंट्री का, ठीक है, कंट्री का, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। प्रदूषित देशों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान सबसे टॉप पर है। और इस क्रम में भारत का रैंक जो है कितना है? 6, यानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों नहीं सॉरी देशों में भारत का रैंक कौन सा है? 6।
सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो यूपी का लोनी शहर सबसे प्रदूषित शहर है। वही दिल्ली हमारा जो है चौथे पायदान पर है। सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो पाकिस्तान है, ठीक है। और भारत का रैंक जो है देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है, ठीक है। वही बात करें चीन का तो चीन 20वें नंबर पर है, ब्रिटेन 110वें नंबर पर है, अमेरिका 120वें स्थान पर है, ठीक है। और दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है, 5 जो ऐसा है जो सिर्फ भारत में है। दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में 5 जो है वो कहाँ से हैं, सिर्फ भारत से। और बात करें तो 5 शहर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पे है लूनी। इससे पहले जो मेघालय का बर्निहाट था पिछले रैंकिंग में वो सबसे टॉप पर था, तो इस बार वो दूसरे पायदान पे है। फिर हमारा दिल्ली है, गाजियाबाद है और बंगाल का ऊला शहर जो है ये भी शामिल है। यानी बोल सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 अकेले भारत से है, और ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बी शर्म चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है हमारा, ठीक है, चंद्रमा पर जो है यूएसए अब अपना अस्थाई बेस बनाने जा रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन की जगह अब अस्थाई बेस कहाँ बनेगा, चंद्रमा पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि चंद्रमा पे अस्थाई बेस बनाएगा नासा, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है अब चंद्रमा पे अस्थाई बेस बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, और ये इसलिए कर रहा है ताकि ये अपने चंद्र मिशनों को और तेजी से लॉन्चिंग कर सके और वहाँ पे अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूसीसी। सबसे पहले बात करें यूसीसी, ठीक है। तो यूसीसी हमारा किस आर्टिकल में है, बात करेंगे यूसीसी की, तो यूसीसी हमारे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात की गई है। और ये है क्या, तो ये है एक समान नागरिक संहिता। मतलब ये बोलता है कि देश में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक कानून हो, जैसे मुस्लिम के लिए अलग है हिंदू मैरिज एक्ट, इस्लाम के लिए अपना इस्लाम धर्म के अनुसार है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर एक ऐसा एक्ट हो जो सबके लिए एक हो, ठीक है। इसी के लिए यूसीसी लागू किया गया। और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, यूके, उत्तराखंड। बात करें एंशंट मतलब सबसे पहले तो गोवा थी, लेकिन जब यूसीसी बिल पास हुआ है, ठीक है, उसके बाद यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है, गोवा। और सेकंड जब बात करें दूसरे का तो हमारा गुजरात, ठीक है। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, गुजरात। फर्स्ट कौन था, उत्तराखंड, ठीक है। और ऐसे बात करें कि यूसीसी लागू कर सबसे पहले किस राज्य में था, शुरू से ही जब आज़ादी के समय से ही यूसीसी जो है हमारे गोवा में था, ठीक है। गोवा जो राज्य है वहाँ आज़ादी के समय से ही यूसीसी लागू था, लेकिन यूसीसी बिल पास होने के बाद सबसे पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन बन गया है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट आया है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये मतलब ओवरऑल तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट वाइज ये रिपोर्ट लाया गया कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी संस्थान मतलब टॉप पे है या क्या है, ठीक है। तो ये 16वीं जो है यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमारे भारत के बहुत सारे संस्थान आईआईटी ने, ठीक है, या स्कूल्स ने अपना परचम इस पर लहराया है, ठीक है। और टॉप 100 में जगह बनाने में आगे रहा है। तो इसी में अगर बात करें तो हमारा सबसे पहला है धनबाद का, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ठीक है। ये माइंस की श्रेणी में 21वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो है माइंस की श्रेणी में 21वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी में, ठीक है, और मार्केटिंग में, बिजनेस स्टडी में और मार्केटिंग में दोनों में 21वां स्थान प्राप्त किया है। कौन, आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है। इसी तरह से हमारा बहुत सारा आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, और मद्रास है, बॉम्बे है, खड़गपुर है, ठीक है ना। इन सभी ने अपने अपने श्रेणियों में जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस सब में, ठीक है, अपना रैंक सुधारा है और टॉप 100 में आने वाला मतलब बहुत सारा इंडियन इंस्टीट्यूट या स्कूल बन गया। नेक्स्ट है हमारा अग्निकुल 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, कौन सी, अग्निकुल, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस जो है एक भारत की स्टार्टअप कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड क्या
3D प्रिंटेड, ठीक है, बूस्टर इंजन विकसित किया है, जिसका नाम क्या है, इग्नाइट, 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 ठीक है। तो भारत की जो स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, इसने 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है। और इस तरह करने वाला ये पहला कंपनी है जो, मतलब पहले तो होता था कि जो इंजन हमारा बनता था बहुत सारे पार्ट पुर्जे को मिलाकर बनाने में बहुत समय लगता था, ठीक है। तो ये सिंगल पार्ट से, मतलब एक बार में, ठीक है, एक पार्ट से बनने वाला ये रॉकेट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इग्नाइट। और इसको विकसित किसने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान। तो इस साल का यानी 35 क्रम का सरस्वती सम्मान जो है वो बंगाली लेखक, ठीक है, बंगाली लेखक किनको दिया गया है, बंगाली लेखक राम कुमार, राम कुमार मुखोपाध्याय, ठीक है। जो हमारा 35वें क्रम का सरस्वती सम्मान है वो राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है, ठीक है। इससे पहले 34 नंबर का जो था उसको, वो किनको मिला था, तो साधु भद्रदास को, ठीक है। 34 क्रम का जो था मिला था साधु भद्रदास को, लेकिन 35 क्रम का जो सरस्वती सम्मान है वो किनको मिला है, बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को। और इनकी जो इनको किस कृति के लिए मिला है, तो हर पार्वती, हर पार्वती कथा के लिए, ठीक है, हर पार्वती कथा के लिए इनको 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। वहीं बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी हाल में भी 60 क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, वो किनको दिया गया है, तो 60वें क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आर वेरामुथु, जो आर वेरामुथु, ठीक है, आर वेरामुथु जो है उनको 60वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ये एक तमिल कवि और लेखक है, ठीक है। आर वेरामुथु जो है तमिल कवि और लेखक हैं जिनको 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 35वां सरस्वती सम्मान बंगाली लेखक राजकुमार मुखोपाध्याय को, किनके लिए, किनकी कृति का नाम क्या है, हर पार्वती कथा। वही इससे पहले 34 नंबर का जो सरस्वती सम्मान था वो साधु भद्रदास को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऊर्जा, ठीक है। तो ऑपरेशन ऊर्जा भारतीय नौसेना से संबंधित है और ये हमारी जो नौसेना है वो हारमुज, ठीक है, अभी वैश्विक युद्ध जो हो रहा है उसके बीच में हारमुज से अपने तेल टैंकर पोत को, ठीक है, सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा का आयोजन किया है, ठीक है। और यानी ऑपरेशन ऊर्जा के तहत वो हारमुज से अपने तेल टैंकरों को हर तरह से सुरक्षा देकर वो उससे हारमुज स्ट्रेस से पार करा रही है। इसी मिशन को ऊर्जा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा दिया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए हमारा यही करंट अफेयर्स था, ठीक है। और अगर आप डेली एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स चाहते हैं, ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह का आपका हर रोज़ एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स ऑथेंटिक वे में मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप इसके लिए आपका सपोर्ट हमको बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हर रोज़ आपके लिए हम इसी तरह का ऑथेंटिक एग्जाम फोकस्ड करेंट अफेयर्स लाते रहें। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, किसी भी हो, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको आपके सपनों से सिलेक्शन तक लेके जाए, ठीक है। तो ये हमारा चैनल ड्रीम नेट जीएस का मेन जो पर्पस, मेन जो उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे को जो भी वो सपना देख रहा है उसको सिलेक्शन तक लेके जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।